हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अफ़गानी सलवार किस तरह से स्टिच करते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने फ़ोम ले ली है 3 इंच, 3.5 इंच इस तरह से चौड़ी मैंने एक फ़ोम की पट्टी ले ली है। और उसके लिए डबल कपड़ा जो है वो लंबी पट्टी लेके मैंने इस तरह से एक साइड से फोल्ड कर लिया और दूसरी साइड से इस तरह से करके और मशीन की चाल को बड़ा करके मैंने जो फ़ोम को कवर कर लिया है। और ये दोनों पोंचों की जो बुकरम है, फ़ोम है, उसको मैं एक साथ बना रही हूँ। और जो 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए बाकी के कपड़े को मैं कटिंग करके निकाल दूँगी। उसके बाद फिर इसको हाफ हाफ 2 हिस्सों में कर लूँगी दोनों पोंचों के लिए, ठीक है। और अब मैंने भी जो कि बेल्ट अटैच करनी है सलवार में, वो मैंने हाफ बेल्ट लगा लिया है। और बाकी के फ्रंट वाले साइड में सलवार के मैंने चुन्नटें लगा ली हैं। और उसके बाद अब मैं बाकी के हिस्से में इस तरह से जो मैंने पॉकेट लगाई थी उसको पीछे की तरफ हटाते हुए, ताकि वो सिलाई में ना आ जाए, और उसको बाकी के हिस्से को भी मैं चुन्नटों वाले हिस्से को सफाई से बेल्ट में अटैच कर दूंगी, ठीक है। तो देखिए किस तरह से कर रही हूँ, और इस तरह से हाथ से प्रेस करते हुए मैं चुन्नटों को बिल्कुल सही से एक साथ कर रही हूँ, ताकि कोई झोल या चुन्नट ना आ जाए, ठीक है। बिल्कुल सफाई से मैं फ्रंट वाले पार्ट को, चुन्नट वाले पार्ट को अटैच कर दूंगी बेल्ट में, ठीक है। तो इसके बाद अब देखिए, अब मैं ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद ये देखिए मैंने चुन्नटें लगा के बिल्कुल तैयार कर ली है। ये ऊपर वाला पार्ट तो पूरा हो चुका है। अब मैं करूँगी बॉटम पार्ट, यानी सलवार के पोंचे। सलवार के पोंचों में जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लिया था चुन्नटों के लिए, उसमें मैं चुन्नटें डालना बताऊँगी अब आपको। कि 1 इंच प्लेन कपड़ा चलाते हुए, छोड़ते हुए मैं इस तरह से बाहर की साइड छोटी छोटी चुन्नटें डालती जाऊंगी। और जितनी भी हमारी बुकरम है, लंबाई, जितने भी हम पोंचे लंबे चाहते हैं, उतने ही पोंचे के मिडल पॉइंट को लेके और सलवार के जो पोंचे हैं इसका मिडल पॉइंट को मिला के देखूंगी कि कितने मेरे को चुन्नटें और डालनी है, ठीक है। तो इस तरह से बाहर की तरफ मैंने चुन्नटें डाल दी हैं, ये देखिए। और एक बार इनको काउंट कर लो। फिर ये देखिए, अभी जो सलवार का मिडल का पॉइंट और पोंचों का मिडल पॉइंट जो है वो मिला के मैं देख लेती हूँ कि अभी और कितनी प्लेट डलेंगी। तो एक प्लेट और डाल दिया मैंने। तो इस तरह से डलने के बाद अब मैं भी सलवार के पोंचे के बीचों बीच आ चुकी हूँ। अब बाकी के हिस्से में मैं चुन्नटें डालती जाऊंगी और उन्हें डालूंगी अपनी साइड में, ठीक है। बाकी की चुन्नटें जो है वो अपनी साइड में डालूंगी, यानी एक पोंचे में दोनों ऑपोजिट साइड में चुन्नटें डलेंगी, ऐसे करके। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ऐसे चुन्नटें डालते जाएं, ठीक है। और बिल्कुल फिनिशिंग से ये चुन्नटें डाल के तैयार कीजिए। देखिए कितनी आसानी से। और सेम इसी तरह से मैं अपने दूसरे वाले पोंचे को भी तैयार कर लेती हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो ये देखिए अब मैं दूसरे वाले पोंचे को भी तैयार कर लेती हूँ। और जो कितनी चुन्नटें मेरी दोनों साइड में आई हैं, जो कि पोंचों का मिडल वाले पॉइंट से लेके और दोनों साइडों की चुन्नटों को मैं गिन लूँगी कि कितनी चुन्नटें आई हैं। सेम उतनी ही चुन्नटें मैं इस वाले पोंचे में डाल दूँगी, ठीक है। और ये चुन्नटें बहुत ही सफाई से छोटी छोटी डालनी है हमें, ठीक है। तो इतना करने के बाद, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ये देखिए, और अभी भी आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो मेरे चैनल पे अफ़गानी सलवार बनाने की और भी वीडियो है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं।
चुन्नटे डालना और सलवार बनाना। ठीक है, तो ऐसे करते हुए मैं ये चुन्नटे भी कंप्लीट कर लूँगी यहाँ पर भी। ठीक है, तो मैंने दोनों पैर में जो न सलवार में है वो दोनों पोंचों में चुन्नटे कंप्लीट कर ली हैं। उसके बाद ये जो मैंने हाफ हाफ करके जो बुकरम है, फोम वाली बुकरम के पोंचों को हाफ हाफ कर लिया है और अब ये दोनों पोंचों में लग जाएगी। वो किस तरह से लगानी है ये भी देखिए। इनमें से एक पोंचा उठा के उसको पोंचे को जो कि उल्टा साइड में रखेंगे और इसको हम रखेंगे इस तरह से, ये देखिए ऐसे। और अब इसको मैं रखूँगी बिल्कुल आराम से, धीरे से, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके यहाँ पे ऐसे करके। और जो ये पोंचा रखना है वो सलवार के उल्टी वाली साइड में रखना है, यानी बैक साइड में सलवार के पोंचे को हम इस तरह से रखेंगे और अटैच करते जाएंगे, जो कि फोल्ड करने के लिए बीचों बीच हमने सिलाई लगाई थी। इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ताकि ये सिलाई ना हो जाए, और प्लेटों पे इस तरह से हाथ से प्लेन करते हुए प्लेटों को, और मैं ये देखिए कितने आराम से ये लग के तैयार हो रही हैं। और एक भी झोल नहीं आएगा यहाँ पे, कहीं एक के ऊपर एक प्लेट चढ़ जाएगी वो भी नहीं होगा। आप भी इसी तरह से ध्यान से ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा हटाते हुए, बचाते हुए हम ये वाली सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक इसी तरह से मैं दूसरे वाले पोंचे को भी तैयार कर लूँगी। ठीक है, तो अब ये देखिए ऐसे करके ये अब हमारा हो गया बैक साइड। अब फ्रंट वाली साइड में देखिए किस तरह से करना है। ये देखिए जो बाकी का ये एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़ा है तो उसको इसके नीचे दबाते हुए ऐसे सिलाई बहुत ही आराम से किनारी पे सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल ध्यान से, ताकि चुन्नट वगैरह ना आ जाए, बिल्कुल ध्यान से। और ऐसे हाथ लगाते हुए चुन्नटों को अंदर छुपाते जाएंगे एक्स्ट्रा मार्जिन को। तो इस तरह से हमारा पोंचा लग के तैयार हो गया है बन के। अब हम यहाँ पर जो डेकोरेशन के लिए कोई भी लटकन, लेस वगैरह लगा सकते हैं। ठीक, अब इसी तरह से मैं दूसरे वाले पोंचे को भी तैयार कर लूँगी। और ये जो बीच में हमने बीच में चौड़ा टाका करके सिलाई लगाई थी, अब मैं इस सिलाई को निकाल दूँगी। ठीक है, इसका काम इतना ही था बस। अब मैं इसे हटा दूँगी। ठीक है, ताकि इधर उधर कपड़ा बुकरम ना हो जाए, इसलिए ये सिलाई को लगाते हैं और उधेड़ के मैं इसको हटा दूँगी। ठीक है, तो अब जो पोंचे के नीचे वाली साइड में किनारे किनारे पे एक सिलाई लगा दूँगी, ये देखिए। और बहुत ही आराम से बनती है ये सलवार, बहुत ही ध्यान से बनाइए आप। ये देखिए इसके बॉटम में एक सिलाई लगा दी है बिल्कुल किनारी पे। अब इसमें मैं कोई डिज़ाइन भी बना सकती हूँ या कोई डेकोरेशन के लिए जो कि कुछ भी लेस लटकन लगा सकती हूँ। तो इधर मैं गोटा पट्टी से यहाँ पे लाइनें लगाऊंगी। और ये देखिए, तो गोटा पट्टी से जो डिज़ाइन बनाने की वीडियो है, शॉर्ट वीडियो में डाल चुकी हूँ चैनल पे, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं शॉर्ट वीडियो में। तो मैं इस तरह से गोटा पट्टी लगा के और पोंछे के थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर दूंगी। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी, या कस्टमर की मर्जी से अच्छी या डिज़ाइन वाली लेस लगा सकते हैं या लटकन वाली लेस लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर गोटा पट्टी के फ्लावर से कोई भी, जैसे कि कट करके फ्लावर को आधा आधा करके वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से खूबसूरत सा पोंचा बन के तैयार हो जाएगा। और अब मैं कर रही हूँ पोंचे की जो मुझे कितनी चौड़ाई चाहिए, मतलब मोरी की चौड़ाई मुझे कितनी चाहिए। जैसे 6 इंच की नाप के मैंने एक पोंचे को स्टिच करते हुए बीच में आ गई, और उसी के नाप से मैं अब दूसरे वाले पोंचे को निशान लगा के उसे भी कंप्लीट कर लूँगी। ठीक है, तो इस तरह से एक दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा दी है पोंचे को
मैंने सील दिया है दोनों ही पैरों को, और यहाँ से पक्का करते हुए ये सिलाई मैं कंप्लीट कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से मैंने पूरी एक लंबी सिलाई लगा दी है, और इस सिलाई को एक बार से फिर से मैं उसी के ऊपर सिलाई के ऊपर दोबारा सिलाई चला दूँगी ताकि मजबूती बनी रहे। ठीक है, सिलाई की मजबूती बनी रहे। 2 बार सिलाई यहाँ पर देनी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये देखिए अब मैं यहाँ पर जो है वो लंबी सिलाई लगा दूँगी। अब बिना देखिए आप किस तरह से। और फ्रेंड मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, मुझे बहुत मज़ा आता है इस तरह की ये लंबी सिलाई लगाने में, क्योंकि सलवार जो है बन के कम्प्लीट हो जाती है और अंदर से बहुत खुशी होती है कि चलो फाइनली मैंने अब लंबी सिलाई लगा दी है। ठीक है, ये सिलाई सबसे लास्ट में लगती है, और सबसे लास्ट में लगने से यहाँ पर मजबूती आ जाती है। जैसे 2 सिलाई दे देते हैं तो इससे कस्टमर भी खुश हो जाते हैं कि चलो तो काम थोड़ा सा अच्छा पक्का हो गया है, सफाई से हो गया है। तो ठीक है, यहाँ से भी पक्का कर दूंगी और लास्ट में से भी पोंचे का पक्का कर दूंगी ताकि खुल ना जाए। अच्छा, ये सिलाई लगाने के बाद अब मैं जो अनवांटेड बुकरम थी या फोम वाली बुकरम थी उसको मैं काट के निकाल दूंगी। दोनों ही पोंचों को इस तरह से पहले मिला के देखूंगी दोनों बराबर हैं, तो इस तरह से झड़का के पोंचे को कर लूँगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कपड़ा बीच में ही आ जाता है कटिंग करते टाइम, कहीं ऐसा ना हो कपड़ा बीच में आ जाए और कपड़ा भी कट जाए, फिर हमारा सलवार का नुकसान हो जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा झाड़ के कपड़े को कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने काट के निकाल दिया है, और अब मैं आपको इसमें जो है बता देती हूँ कि मैंने इंटरलॉक करके और सारी सलवार में जो इंटरलॉक करके आ गई हूँ, और जो बेल्ट मैंने स्टिच करके लगाई थी, जोड़ी थी बेल्ट, वो वहाँ पर भी मैंने जो चुन्नटों वाली साइड और बैक साइड बेल्ट के दोनों साइड में इंटरलॉक कर ली है, और सारी ही सलवार में इंटरलॉक कर लिया जहाँ से ज़रूरत थी। किनारी वाले हिस्से को भले ही मैंने नहीं किया है, लेकिन जो मैंने मियानी डाली है उसमें भी मैंने इंटरलॉक करके दी है कस्टमर को। ठीक है, तो इस तरह से पूरी सलवार का गोल गोलाई में मैंने इंटरलॉक करने के बाद एक गोलाई में फिर से जो चुन्नटी थी उनको मैंने दबाते हुए एक सिलाई और दे दी। ठीक है, फाइनली मेरी सलवार बनके तैयार हो गई है, और बस अब ये प्रेस होनी बाकी है, और आपको दिखाती हूँ मैं फाइनली लुक इसकी। ये देखिए सलवार की फाइनल लुक। चुन्नटों वाले देखिए कितनी सारी चुन्नटें आई हैं इसमें, और ये पूरी हैवी साइज़ की है, 48 हिप साइज़ की सलवार है, और पॉकेट भी बना दिया मैंने इसमें। और नीचे देखिए कितना अच्छा चुन्नटों वाला जो एरिया है, चुन्नटें भी नीचे से काफ़ी सारी आई हैं, और ये पीछे से उठेगी भी नहीं क्योंकि मैंने इसमें म्यानी दे दी है। और कटिंग करते टाइम जो है मैंने लंबी सिलाई पोंचों के एंड में वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेके ही चला था जहाँ से सलवार उठेगी। तो ये सलवार फुल एंड फाइनली बिल्कुल अच्छी बनके तैयार हुई है, इसमें कोई कमी नहीं है। और अब ये तो कस्टमर ही बता सकते हैं कि पहन के उनको कंफर्टेबल लगी या नहीं लगी। और फाइनली मैंने बहुत खूबसूरत सी अफ़गानी सलवार बना के तैयार कर ली है, बिल्कुल ही कंफर्टेबल है, और आप भी अपने लिए इस तरह से सलवार बना सकते हैं। और अगर आप कहेंगे तो इसकी कटिंग की वीडियो मैं आपको डाल दूँगी। ठीक है, कमेंट्स करके बताइए। ये देखिए बिल्कुल लंबाई भी बिल्कुल अच्छी है, और ये देखिए पोंचों से कितने अच्छा घेरा, नीचे से कितनी ही चुन्नटें आएंगी, और ये रही बिल्कुल सलवार बनके तैयार हो गई है। देखिए है ना कितनी खूबसूरत सी सलवार। तो आप भी अपने लिए इस तरह की सलवार बनाइए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।